वेलकम टू महापुरुष ऑफ द वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। महापुरुषों की आज इस कड़ी में मैं बात करने वाला हूं जो राधा कृष्ण के रूप में जन्मे और कलयुग के प्रथम चरण 15वीं शताब्दी में श्री कृष्ण के प्रति अपार भक्ति, हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन के प्रवर्तक और विलुप्त मथुरा वृंदावन को पुनः स्थापित किए, जो श्री कृष्ण के अवतार कहे जाते हैं। वह है श्री चैतन्य महाप्रभु। इन्हें और भी कई नामों से लोग जानते हैं: विश्वम्बर, निमाई पंडित, गौरांग, महाप्रभु गौरहरि, गौर सुंदर, श्री कृष्ण चैतन्य भारती और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। आइए इनके सुंदरमय जीवन की गाथा को सुनते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 18 फरवरी सन 1486 ईस्वी को फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नामक गांव में हुआ, जिसे अब मायापुर कहा जाता है। इनका जन्म संध्या काल में सिंह लग्न में चंद्र ग्रहण के समय हुआ था। उस समय बहुत से लोग शुद्धि की कामना से हरिनाम जापते हुए गंगा स्नान को जा रहे थे। इनके माता का नाम सची देवी और पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था। चैतन्य महाप्रभु अपने माता पिता के द्वितीय पुत्र थे। कहा यह जाता है कि इनके माता पिता बंगाल के सिलहट नामक स्थान से आकर नवद्वीप में बसे थे। इनकी माता सची देवी के गर्भ से लगातार 8 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन संयोग बस सभी कन्याएं पैदा होने के कुछ दिन बाद ही मर जाती थी, जिससे इनके माता पिता बहुत दुखी रहते थे। फिर हरि कृपा से उन्हें 8 कन्याओं के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उनका नाम विश्वरूप रखा गया। विश्वरूप के थोड़ा बड़ा होने के बाद सची देवी ने अपने दूसरे पुत्र को जन्म दिए। घर में खुशी का ठिकाना न था। कहते हैं कि बालक अपने माँ के गर्भ में 9 महीने नहीं बल्कि 13 महीने रहा था। बालक के जन्म लेने के बाद ज्योतिषी को कुंडली और नामकरण के लिए बुलाया गया। जोशी ने बालक के सामने गीता, फल और कुछ सामग्री रखे। तब बालक ने गीता को चुने। ग्रह और नक्षत्र के लेखा जोखा के आधार पर जोशी ने भविष्यवाणी की, यह बालक आगे चलकर महापुरुष कहलाएगा। तब इस बालक का नाम जोशी ने विश्वम्भर रखा, लेकिन प्यार से इनकी माता ने इनका नाम निमाई रखा। गौरवर्ण के होने के कारण इन्हें लोग गौरांग, गौरहरि, गौर सुंदर आदि नामों से बुलाते हैं। निमाई बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे, साथ ही अत्यंत सरल, सुंदर और भावुक भी थे। इनके द्वारा की गई लीलाओं को देखकर हर कोई हतप्रभ हो जाता था। निमाई बचपन से ही नटखट और चंचल थे। श्री कृष्ण की तरह यह भी लीलाएं करते थे। एक दिन एक काला नाग को लेकर निमाई खेल रहे थे, तभी उनकी माता और बड़े भाई वहां आ गए। यह देखकर वे लोग हैरान हो गए और तभी निमाई अपने माता को देखकर काला नाग को छोड़कर अपने माता से जा लिपटे। निमाई कि बचपन की एक और कहानी प्रचलित है। एक दिन एक ब्राह्मण निमाई के घर आया। इनके माता पिता ने ब्राह्मण को निमंत्रण देकर घर बुलाया था। ब्राह्मण ने स्वयं से भोजन बनाया। खाने से पहले उन्होंने आंख बंद करके विष्णु भगवान का ध्यान कर भोग लगाना चाहा। ठीक उसी समय नन्हे निमाई कहीं से आ पहुँचे। उन्होंने आकर भोजन में हाथ डाले और खाना शुरू कर दिए। यह देखकर ब्राह्मण झुंझला उठा और कहा, इस बच्चे ने भोजन को अपवित्र कर दिया। निमाई के माता पिता ने जब यह सुना तब वे दौड़ते हुए आए। सची देवी के बहुत कहने सुनने पर ब्राह्मण ने फिर भोजन बनाया। अब की बार जब ब्राह्मण ने भोजन को भोग लगाने के लिए आंखें बंद करें, तब उसने अपने ध्यान में एक विचित्र दृश्य देखा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे साक्षात भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हो गए और कह रहे हैं कि तुम्हारे बुलाने पर मैं बालक के रूप में मैं तो तुम्हारे पास आ चुका हूँ, पर तुमने पहचाना ही नहीं। ब्राह्मण को बात समझ में आ गई कि श्रीहरि बालक निमाई के रूप में भोजन का भोग लगा लिए थे। तब उस ब्राह्मण ने भगवान से क्षमा मांगी। बहुत ही कम वर्ष की आयु में निमाई ने संस्कृत, व्याकरण, न्यायशास्त्र और तर्कशास्त्र के साथ श्रीमद् भगवद गीता का व्यापक अध्ययन किए। निमाई के घर बड़े भाई का विवाह होने वाला था। विवाह के पहले निमाई के बड़े भाई विश्वरूप घर से गायब हो गए थे। बहुत ढूंढने के बाद भी पता नहीं चला कि वह कहाँ गए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वह जाकर कहीं संन्यास ले लिया होगा। 11 वर्ष की आयु में निमाई के पिता का देहांत हो गया। बालक निमाई के ऊपर घर का सारा बोझ आ पड़ा। उन्होंने अपनी माता को धैर्य बंधवाया और जी जान से उनकी सेवा करने लगे। कुछ साल बाद निमाई ने एक पाठशाला खोले और वहाँ पर विद्यार्थी को पढ़ाना शुरू किए। करीब 15 से 16 वर्ष की आयु में ही चैतन्य महाप्रभु का विवाह लक्ष्मी देवी के साथ हुआ, लेकिन सांप के काटने के कारण पत्नी की मृत्यु हो गई। इसके बाद वंश को आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्थापूर्वक निमाई को दूसरा विवाह करना पड़ा। निमाई का दूसरा विवाह नवद्वीप के राज पंडित सनातन की पुत्री विष्णु प्रिया के साथ हुआ। जब निमाई अपने पिता का श्राद्ध करने गया में उनकी मुलाकात ईश्वरपुरी नामक एक तपस्वी से हुई, जो आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु के गुरु बने। उन्होंने निमाई से कृष्ण कृष्ण रटने को कहा। तभी से इनका सारा जीवन बदल गया और यह हर समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगे।
उनके अंदर चेतना का विकास बहुत तेज़ से होने लगा। वह कृष्ण भक्ति में इतना डूब गए थे कि पाठशाला में पढ़ाते पढ़ाते हुए कृष्ण कृष्ण का रट लगाने लगते थे। कभी कभी कृष्ण की भक्ति में इतना डूब जाते थे कि उनके आँख से आंसू बहने लगते थे। जमीन पर कृष्ण की भक्ति में हरिनाम का जाप गायन करते हुए लेट जाते थे, मानो जैसा कि इस दुनिया में उन्हें कृष्ण भक्ति के अलावा और दूसरा कुछ है ही नहीं। कृष्ण भक्ति करते हुए उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का रचना किया और इस महामंत्र का गायन सरणी में लगातार जाप करते थे, जिससे उन्हें परमानंद की प्राप्ति होती थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे हरे कृष्ण महामंत्र और तारक ब्रह्म महामंत्र कहते हैं। आज करोड़ों लोग कीर्तन करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं और इसे देने वाले दाता श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। इस महामंत्र का चैतन्य महाप्रभु लगातार गायन शैली में जाप करते थे। उन्होंने भक्ति आंदोलन को गति प्रदान किए। बड़े बड़े पंडित उनसे शास्त्रार्थ में हार जाते थे, जिससे उनके ज्ञान और भक्ति से बहुत सारे लोग प्रभावित होने लगे। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनकी अनन्य निष्ठा एवं विश्वास के कारण इनके असंख्य अनुयायी हो गए। नित्यानंद प्रभु एवं आदित्याचार्य महाराज इनके शिष्य बने। इन दोनों ने निमाई के भक्ति आंदोलन को तीव्र गति प्रदान की। इन्होंने अपने इन दोनों शिष्यों की सहयोग से ढोलक, मृदंग, झांझ, मंजीरे आदि वाद्य यंत्र बजाकर एवं उच्च स्वर में नाच गाकर हरिनाम संकीर्तन करना प्रारंभ किए। जब यह कीर्तन करते थे तो लगता था मानो ईश्वर का आह्वान कर रहे हो। उन्होंने इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप से कलयुग में जीवात्माओं के उद्धार हेतु प्रचारित किया और कहें भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। जब निमाई ने संन्यास का निर्णय लिए तब इनके परिवार के लोग ने मना किए, परंतु निमाई के निवेदन करते रहने के बाद उन्हें सन्यासी बनने का आज्ञा मिला। 24 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन का त्याग करके संन्यास ग्रहण करने के लिए श्री केशव भारती के पास गए और उन्हीं से संन्यास की दीक्षा लिए और निमाई से चैतन्य महाप्रभु बन गए। श्री चैतन्य महाप्रभु नारद जी की भक्ति से अत्यंत प्रभावित थे, क्योंकि नारद जी जैसे सदैव नारायण नारायण जपते रहते थे, तो उन्होंने भी सदैव हरि बोल, हरि जाप और कीर्तन किया करते थे और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहा करते थे। संन्यास लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कई प्रांतों के लिए अपना यात्रा करना आरंभ कर दिए। यात्रा के समय हरि कीर्तन करते हुए अपने शिष्यों के साथ रास्ते में जाते थे तो लोग आकर उनके कीर्तन गायन को सुनने लगते थे और बहुत ही वे लोग हर्षित महसूस करते थे। चैतन्य महाप्रभु यात्रा करते हुए दक्षिण भारत के श्रीरंग क्षेत्र एवं सेतुबंध आदि स्थानों की यात्रा किए। इन्होंने देश के कोने कोने में जाकर हरिनाम की महत्ता का प्रचार किए। सन 1525 ईस्वी में विजयदशमी के दिन वृंदावन के लिए प्रस्थान किए। कहा जाता है जब वे अपने शिष्य और कीर्तन करते हुए जंगल से वृंदावन को जा रहे थे तो हरिनाम उच्चारण से उन्मत्त होकर जंगल के जानवर भी इनके साथ नाचने लगते थे। बड़े बड़े जंगली जानवर जैसे शेर, बाघ और हाथी आदि भी इनके आगे नतमस्तक हो प्रेम भाव से नृत्य करते चलते थे। चैतन्य महाप्रभु कार्तिक पूर्णिमा को वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में आज भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गौरांग का आगमन उत्सव मनाया जाता है। यहाँ इन्होंने इमली ताला घाट पर निवास किए और वृंदावन में रहते हुए इन्होंने विलुप्त वृंदावन और मथुरा को पुनः स्थापित किए। इन्होंने गौड़ी संप्रदाय की स्थापना की है और इन्होंने षष्ठ गोस्वामियों की एक मंडली बनाई जो हरिनाम प्रचार का उत्तरदायित्व संभाला। इन 6 गोस्वामियों का नाम इस प्रकार है: श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। इन्होंने ही वृंदावन में 7 वैष्णव मंदिरों की स्थापना की। वे इस प्रकार हैं: गोविंद देव मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, मदन मोहन मंदिर, राधा रमण मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर और गोकुलानंद मंदिर। और इन्हीं को ही सप्त देवालय कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु कुष्ठ रोगियों, दलितों आदि की अपने गले लगाकर उनकी अनन्य सेवा की। वे सदैव हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते रहे। साथ ही उन्होंने लोगों की पारस्परिक सद्भावना जागृत करने की प्रेरणा दी है और उन्होंने जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर समाज को मानवता के सूत्र में पिरोए और भक्ति का अमृत पिलाए। चैतन्य महाप्रभु द्वारा कई ग्रंथ भी रचे गए हैं, किंतु आज एक शिक्षाष्टक के सिवा अन्य कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। उन्होंने संस्कृत भाषा में तमाम रचनाएं किए थे। कहा जाता है कि एक बार जब चैतन्य महाप्रभु अपने पाठशाला में पढ़ते थे तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु और उनका मित्र अपने अपने रचना किए हुए किताबें लेकर नदी में नाव पर एक दूसरे के पुस्तक पढ़ रहे थे। तभी उनका मित्र उदास भाव से कहा कि मित्र, आपकी पुस्तक मेरे पुस्तक से बहुत ही अच्छा रचा गया है और इस पुस्तक के आगे मेरा पुस्तक को कोई पढ़ेगा भी नहीं।
तभी चैतन्य महाप्रभु प्रेम भाव से कहें। बस इतनी सी बात से मेरे मित्र को दुख का अनुभव करना पड़ा। तब फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी की हुई रचनाओं को नदी में फेंक दिए। आज सिर्फ चैतन्य महाप्रभु का एक मात्र ग्रंथ शिष्टाष्टक ही उपलब्ध है। इनके शिष्यों ने चैतन्य महाप्रभु पर कई ग्रंथ लिखे, रचनाएं किए, जो इस प्रकार हैं: श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य मंगल, अमीय निमाई चरित और चैतन्य शतक। चैतन्य महाप्रभु ने कई सारे बातें सिखाए थे और कहते थे, कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ परम सत्य हैं, कृष्ण ही सभी ऊर्जाओं को प्रदान करते हैं, कृष्ण ही रस का सागर हैं, सभी जीव भगवान के ही छोटे छोटे भाग हैं, कृष्ण का शुद्ध प्यार ही सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। उन्होंने विश्व मानव को एक सूत्र में पिरोते हुए यह समझाने की कि ईश्वर एक है, उन्होंने लोगों को एक मुक्ति सूत्र भी दिए, जो इस प्रकार है: कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहियाम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षयाम। वृंदावन में रहने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी यात्रा जगन्नाथपुरी के लिए आरंभ कर दिए। जब चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी उड़ीसा पहुँचे तो वहाँ का राजा गजपति महाराज प्रताप रुद्रदेव महाप्रभु से बहुत ही प्रभावित हुए और उनका अनन्य भक्त बन गए। एक बार तो बंगाल के एक शासक के मंत्री रूप गोस्वामी तो मंत्री पद त्याग कर चैतन्य महाप्रभु के शरण में चले गए और उनका शिष्य बन गए। षष्ठ गोस्वामियों में से यह एक हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ने पहली बार जगन्नाथ मंदिर पहुंचे तब भगवान की मूर्ति देखकर यह इतने भाव विभोर हो गए कि उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे और बेहोश हो गए। संयोग से तब वहां उपस्थित प्रकांड पंडित सर्वभव भट्टाचार्य महाप्रभु की प्रेम भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें अपने घर ले गए। घर पर शास्त्र चर्चा आरंभ हुए, जिससे सर्वभौम अपने पंडित्य का प्रदर्शन करने लगे। तब श्री गौरांग ने भक्ति का महत्व ज्ञान से कहीं ऊपर सिद्ध किए। तभी से सर्वभौम महाप्रभु के शिष्य बन गए और सार्वभौम ने महाप्रभु पर एक रचना लिखी जिनका नाम है चैतन्य शतक है। महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में रहना आरंभ कर दिए। इनके मृत्यु को लेकर बहुत अलग अलग विवादित कहानियां हैं, परंतु रथ यात्रा के दिन 1533 ईस्वी को 47 वर्ष की अल्प आयु में चैतन्य महाप्रभु ने अपना शरीर त्याग कर श्री कृष्ण के परम धाम को प्रस्थान किए। यह थी चैतन्य महाप्रभु की जीवन की कहानी, जो प्रेम और भक्ति का संदेश दिए। इनके जन्म से पहले की भविष्यवाणी कई पुराणों में मिलता है। अगले वीडियो में मैं उनके जन्म के साक्ष्य जो पुराणों में हैं वह बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।